सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक आप एक नाम सुन रहे होंगे, बिल्किस बानो। आखिर कौन है ये बिल्किस बानो और क्यों चर्चा का केंद्र बनी हुई है बिल्किस बानो, आइए जानते हैं। गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों में गैंग रेप की शिकार बिल्किस बानो के 20 साल के बाद जख्म फिर से ताजा हो गए। मार्च 2002 में दंगाइयों ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी और फिर उसके साथ गैंग रेप किया था, वो भी उस हालत में जब बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। लंबी लड़ाई के बाद बिल्किस बानो को इंसाफ मिला और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने माफी दे दी है। बिल्किस बानो गुजरात में रहने वाले उन तमाम मुस्लिमों में से एक थी जो सन 2002 के गुजरात दंगे के बाद प्रदेश छोड़कर जाना चाहते थे। बिल्किस अपने परिवार के साथ गुजरात से किसी दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रही थी। उनके साथ उनकी छोटी बच्ची और 15 अन्य सदस्य भी थे। उस वक्त गुजरात में हिंसा भड़की हुई थी और 3 मार्च को 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो अपने परिवार और अन्य कई परिवारों के साथ एक सुरक्षित जगह के आश्रय की तलाश में छिपी थी, जहां 20 से 30 आदमियों ने हथियार के साथ हमला कर दिया। इस दंगे में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोग मारे गए, जबकि बिल्किस का गैंग रेप किया गया। उनकी 3 साल की बेटी को भी मार दिया गया। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 59 कार सेवक जिंदा जल गए। इसके बाद पूरे गुजरात में ये आग धधकने लगी और राज्य दंगों की जद में आ गया। इसी के बाद 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले से बिल्किस बानो का परिवार सुरक्षित जगह की तलाश में एक ट्रक में सवार होकर निकला था, लेकिन राधिकापुर में उस ट्रक को घेर लिया गया। इसमें सवार 14 लोगों को मिनटों में मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें बिल्किस बानो के परिवार वाले भी शामिल थे। इसी ट्रक में बिल्किस बानो भी सवार थी। उस वक्त उनकी उम्र 21 साल थी और वो 5 महीने की गर्भवती थी। इसके अलावा उनकी गोद में करीब 3 साल की बेटी भी थी। गोधरा का बदला लेने और धर्म रक्षा के नाम पर भीड़ ने बिल्किस की 3 साल की बेटी को उनके सामने ही पटक पटक कर मार डाला। इसके बाद बिल्किस बानो का एक के बाद एक 11 लोगों ने गैंग रेप किया और उसे मरा समझकर छोड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्किस ने इस जघन्य अपराध के बाद बताया था, जब मुझे होश आया तो मैं लाशों के बीच पड़ी थी। मैं एकदम निर्वस्त्र थी। मेरे चारों तरफ परिवार के लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी। पहले तो मैं डर गई। मैंने चारों तरफ देखा। मैं कोई कपड़ा खोज रही थी ताकि मैं कुछ पहन सकूं। आखिर में मुझे अपना पेटीकोट मिल गया। मैंने उसी से अपने बदन को ढका और पास के पहाड़ों में जाकर छुप गई। बिल्किस बानो भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत हिम्मती थी। वारदात के बाद शिकायत लेकर वो स्थानीय पुलिस स्टेशन गई, लेकिन वहां पुलिस ने FIR लिखने में आनाकानी की। जैसे तैसे मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने कह दिया कि बिल्किस बानो के बयानों में फर्क है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने केस बंद कर दिया। लेकिन बिल्किस बानो ने हार नहीं मानी। इसके बाद वो मानव अधिकार आयोग के पास पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने 2003 में मामले की CBI जांच के आदेश दिए। केस तो दर्ज हो गया, लेकिन अब बिल्किस बानो की जान का खतरा बढ़ गया। रेप सर्वाइवर होने के बावजूद वो खुद अपराधियों की तरह जीवन बिताने को मजबूर हो गई। खतरे को भांपते हुए उन्होंने अगले 2 सालों में 20 घर बदले ताकि किसी को पता ना चल सके, क्योंकि उनको लगातार धमकियां दी जा रही थी। इसके बाद बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से ट्रांसफर करने की अर्जी डाली। उनका कहना था कि गुजरात के अधिकारी सही से जांच नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 2004 में केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया और 2008 में CBI की अदालत ने 18 आरोपियों में से 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जिन अपराधियों और डॉक्टरों को सबूत से छेड़छाड़ का दोषी पाया था, उन्हें जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। आजीवन कारावास पाने वाले 11 दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन 2017 में हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में ही बिताने होते हैं। 14 साल के बाद उसकी फाइल को एक बार फिर से रिव्यू में डाला जाता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध के मुताबिक सजा पाली है तो उसे भी रिहा किया जा सकता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कई बार अपराधी की सजा को उम्र भर के लिए बरकरार रखा जाता है, लेकिन इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ा जाता है। संगीन मामलों में ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफी के मामले पर विचार करने को कहा था। इसके बाद
पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। मायात्रा ने बताया कि कैदियों को माफी देने की मांग पर विचार करने के लिए बनी कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें रिहा करने का फैसला किया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और फिर दोषियों की रिहाई के आदेश मिले। हालांकि गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है।